देखिए, सलमान साहब खुद अलायंस की जो हमारी सबसे हाई पावर कमेटी है उसके खुद स्वयं सदस्य हैं और उन्हें ये जो बात कही, ये भावनात्मक बात उन्होंने फर्रुखाबाद के लोगों के लिए उद्देशित कर कही होगी, ऐसा मुझे लगता है। स्वाभाविक है, फर्रुखाबाद की जनता बेसब्री से उनके इस चुनाव में इंतजार कर रही थी। माननीय सलमान खुर्शीद साहब का सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि इस देश के राजनीति में और मंत्रालय के माध्यम से विदेश मंत्रालय में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। माननीय सलमान जी जैसे नहीं, उनके डीएनए में कूट कूट कर कांग्रेस का डीएनए उनके शरीर में घूम रहा है। उनकी भावना का हम कदर करते हैं, जो उन्होंने कहा कहीं गलत भी नहीं है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जब समन्वय होता है, जब समझौता होता है, जब अलायंस होता है तो लेन देन होता है, उसमें कई जगह पे कई चीज़ें छोड़नी पड़ती है, कुछ देने के लिए, कुछ पाने के लिए। और हम पूरी उम्मीद कर रहे थे कि फर्रुखाबाद हमें मिले और आगे भी हमने कोशिश की कि इसमें कोई समझौते में कुछ बदलाव ला सकें। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि फाइनल जो सीटों का अभी बंटवारा हुआ है उसमें फर्रुखाबाद शामिल नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी और अन्य हमारे के नेतृत्व से हमारी अपील आखिरी में भी यही रही है कि फर्रुखाबाद और अन्य कुछ सीटों के बारे में वो ज़रूर विचार करें। इसके बारे में हमने उनके ही ऊपर में, उनके विवेक पर ये छोड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में अगर महसूस हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर अगर कोई निर्णय होता है तो ज़रूर उसमें सुधार करें। गुरदास पटेल के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम बहुत आदरणीय अहमद पटेल जी का, हम सब पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और सिर्फ कांग्रेस से नहीं अन्य दल के लोग भी उनके कंट्रीब्यूशन का, भारत की राजनीति में उनके योगदान का हम सब सम्मान करते हैं। और स्वाभाविक है वही फॉर्मूला वहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। इससे कोई निर्णय अभी तक के हुआ है या नहीं हुआ उसको मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि जो अलायंस कमेटी है वो इसके ऊपर में कार्य कर रही है। लेकिन पार्टी का नेतृत्व भी प्रबल रूप से चाहता है कि अगर हम वहाँ पर भरूच में चुनाव लड़ें और हमारी बहन ममता जी वहाँ से चुनाव लड़ें। लेकिन जो भी निर्णय होता है एक पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के एक जिम्मेदार नेतृत्व के रूप में हमारे सभी नेता इसको समझेंगे और पार्टी को जिताने में अपना योगदान देंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बसपा के लिए कुछ गुंजाइश है क्या सर? देखिए, बसपा के लिए गुंजाइश है तो निर्णय माननीय मायावती जी को लेना है। आदरणीय मायावती जी ने जिन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया है अकेले लड़ने का, आज परिस्थिति देश की राजनीति जिस प्रकार से, जिस दौर से गुजर रही है, वहाँ पर आवश्यक है कि हर छोटी बड़ी पार्टियाँ जो कि लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं वो एकत्र आएँ। और इसके लिए इंडिया गठबंधन की निर्मित भी उसी लिए हुई। तो हम सब उम्मीद तो करते हैं कि आने वाले दिनों में उनका मन परिवर्तन हो और वो इंडिया गठबंधन में शामिल हों। इंडिया गठबंधन के दरवाजे आज भी उनके लिए खुले हुए हैं।